रैली में भीड़ नहीं थी, इसलिए उन्होंने नाटक किया वहां पर। भाजपा के स्टार प्रचारक है, उनके बलबूते वोट मिलती है, इसलिए भाजपा का स्टार प्रचारक उसने नाटक किया है। देश के प्रधानमंत्री जी पूर्ण रूप से झूठ बोल रहे हैं, कोई जान का खतरा नहीं। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं मैं बाल बाल बचा, ऐसे में आप लोग उनकी बात को सीरियस ही नहीं ले रहे हैं। कोई सीरियस नहीं है, झूठ बोल रहा है ऐसा कोई। 700 लोग मेरे, उनके सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं था, वो भी एक जनमानस है। ये एक चुनावी हथकंडा है। समय हम लखनऊ में हैं, यूपी चुनाव की पड़ताल कर रहे हैं और गणित समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव का गणित कैसा होगा और जो गणित आएगा उसका रिजल्ट कैसा होगा। लखनऊ में है, पहले बताइए जगह कौन सी है? ये 5 कालिदास मार्ग है। ये 5 कालिदास मार्ग है, मतलब मुख्यमंत्री आवास से थोड़ी विक्रमादित्य मार्ग। विक्रमादित्य मार्ग, सॉरी। क्या नाम है आपका? मेरा सोनू वर्मा नाम है मेरा। कहाँ से हैं आप? मैं आगरा से आया हुआ हूँ। आगरा से यहाँ है, क्या करने भाई? भाई पार्टी का काम है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने आए हुए थे। कौन से पार्टी से? समाजवादी पार्टी से ही है। आप पीली टोपी? जी, मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, मनोज शाह। मैं बलिया से हूँ। सारे नेता लोग ही रहते हैं क्या इधर? अरे आम जनमानस भी यहाँ पे आते हैं। पार्टी को बदलना है इस बार। बीजेपी की जितनी भी पार्टियां हैं, इनके जो भी काम है, कोई काम दिखता नहीं, इस वजह से इस पार्टी को निकालना है। इस वजह से सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर अपनी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। पंजाब में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मेरी जान को खतरा था, लेकिन दूसरी तरफ बात ये भी चल रही है कि प्रधानमंत्री की इस बात से बीजेपी को पॉलिटिकल फायदा हो सकता है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी को इससे ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई नहीं थी। लगाए हैं 75,000 कुर्सियां और मिली उनको 700 लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। वहाँ पे जाके वो करेंगे क्या? जहाँ पे जनमानस इकट्ठा नहीं होगी वहाँ पे प्रधानमंत्री जाएंगे, उनकी खुद की बेइज्जती होगी। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि मैं सुरक्षित लौट आया, ये बहुत बड़ी बात है। ये बताइए, जब ये देश का प्रधानमंत्री को जान का खतरा है तो 135 करोड़ लोगों का क्या होगा? पहले तो इस प्रधानमंत्री को बदलना है। पहले तो इस प्रधानमंत्री को, ये नखादा प्रधानमंत्री है इस भारत में, इससे बड़ा झूठा इस देश का प्रधानमंत्री कोई है तो नरेंद्र मोदी जी। नहीं, लेकिन अपनी जान के खतरे का झूठ थोड़ी बोलेंगे। क्यों नहीं झूठ बोलेंगे? उनका खानदानी झूठ। जो इतने ये गार्ड हैं, सब कुछ है, इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि जान को खतरा है। ये इमोशन पैदा कर रहे हैं और इमोशन पैदा, वो जान रहे हैं कि उनकी जमीन खिसक गई है, पूरी कुर्सियां खाली हैं, तो जो जन समर्थन खत्म हो गया है, इसलिए जी इमोशन पैदा कर रहे हैं। जब मतलब सिंपैथी क्या? झूठी हमदर्दी हासिल करने के लिए ये प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला है और ये चुनाव जीतने के लिए पूरे प्रदेश में नहीं, देश में भी बहुत कुछ कर सकते हैं ये लोग। भाजपा की असल राजनीति झूठ बोलना है, लोगों को झूठ बोलकर बहकाना है और देश के प्रधानमंत्री जी पूर्ण रूप से झूठ बोल रहे हैं, कोई जान का खतरा नहीं। तमाम सुरक्षा उनकी होती है, LIO होती है। ये केवल चुनाव में झूठी हमदर्दी हासिल करने के लिए, क्योंकि भाजपा का ये पुराना इतिहास है और वो देश में प्रदेश में वो कुछ कह रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने जो गाड़ी परचेज की थी, उनके डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा था कि इनके ऊपर बम भी फोड़ दिया जाए तब भी उसका कुछ नहीं हो सकता। उनको जान का खतरा कैसे? इतने उनके साथ सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं, कैसा उनके जान को खतरा है भैया? ये कौन सा खतरा? जिस प्रकार से आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री कहीं भी जाता है तो उनकी पूरी सिक्योरिटी होती है। 3 दिन पहले वहाँ पे NSG कमांडो वगैरह चले जाते हैं। ये एक चुनावी हथकंडा है। जिस प्रकार जानते हैं कि जब चुनाव आता है तो पाकिस्तान हमला कर देता है, चाइना अर्थव्यवस्था के ऊपर आ जाती है। ये लोग बेरोजगारों की बात नहीं करते, ये रोजगार की बात नहीं करते, युवाओं के भविष्य की बात नहीं करते। जब चुनाव आता है तो उनको अर्थव्यवस्था, राम मंदिर, इनको किसानों की जो हत्याएं हो रही है, ये सब नहीं दिखाई पड़ रहा है। इनको केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी रहती हैं। क्या नाम है आपका? मनीष दिवाकर, खागा से। कहाँ से? खागा, फतेहपुर जिले से। फतेहपुर जिला से। जी। तो आपको भी लगता है प्रधानमंत्री को फायदा मिलेगा इस हमले से? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक प्रोपेगेंडा है। ये कोई फायदा नहीं मिलने वाला। ये भारतीय जुमला पार्टी की लूट और झूठ जनता समझ गई है और ये 2022 और 2024 में इनकी विदाई तय है। वक्त में जब, सुनिए मेरी सवाल सुनिए सब लोग। ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं मैं बाल बाल बचा, ऐसे में आप लोग उनकी बात को सीरियस ही नहीं ले रहे हैं। कोई सीरियस नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई सीरियस ही नहीं ले रहे हैं। ऐसा उनके साथ क्या हुआ? अखिलेश यादव मानी की सरकार बनने जा रही है, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी 2022 में। एकदम प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं भाई। किसान और बेरोजगार सब जागरूक हो चुके हैं, इनका प्रोपेगेंडा अब सब जान चुके हैं।
और युवा किसान बेरोजगार व्यक्ति इनके बहकावे में नहीं आने चाहिए। मंत्री खुद कह रहे हैं, प्रधानमंत्री बोलिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं पंजाब से किसी तरह से जान बचा करके आया। मैं आपको बता दूं, पीएमओ ऑफिस डिसाइड करता है प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को, गृह मंत्रालय उसकी मॉनिटरिंग करता है, देश में प्रधानमंत्री की फ्लीट बनती है, ठीक है। तो इस समय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है, उनका दाहिना हाथ है, ठीक। तो अमित शाह इस्तीफा दे, पहली चीज। क्यों अमित शाह क्यों इस्तीफा दे? रीजन क्या है? प्रधानमंत्री की जो सिक्योरिटी होती है एसपीजी के पास होती है। पूर्णतः जिम्मेदारी 90% लगभग केंद्र सरकार की होती है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कहाँ जाए। गृह मंत्रालय के अधीन पूरी फ्लीट चलती है, उसकी मॉनिटरिंग करती है। स्टेट गवर्नमेंट को बहुत कम बताया जाए, पहली बात। दूसरी बात, आईबी होती, उसके साथ रा होती, लोकल इंटेलिजेंस होती। लोकल इंटेलिजेंस केवल स्टेट के मामले में आती है और स्टेट की जो पुलिस होती है वो तत्कालीन सिक्योरिटी देती है। फर्स्ट पॉइंट, पहली चीज तो अमित शाह ये अवगत कराए कि प्रधानमंत्री ने फ्लीट बदली। एसपीजी से उनसे क्वेश्चन करने चाहिए, अमित शाह से क्वेश्चन करने चाहिए, आईबी से करने चाहिए। एक अदने से मुख्यमंत्री के ऊपर ढेर सारा आरोप लगा रहे हैं। और सच्चाई मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री की भीड़ में, रैली में भीड़ नहीं थी, इसलिए उन्होंने नाटक किया वहां पर। 15 मिनट का उन्होंने जो नाटक किया है। अरे नाटक बता रहे हैं भाई प्रधानमंत्री। ये जानबूझ के सिक्योरिटी रोकी गई। नाटक मैं आपको बता दूं, नहीं प्रधानमंत्री नाटक 2022 चुनाव इसका हाथ से जा रहा है, समाजवादी पार्टी का नाटक क्यों कर? प्रधानमंत्री, आप सुनिए, दोनों में अंतर समझिए। प्रधानमंत्री, एक मिनट सुनिए, प्रधानमंत्री और प्लस भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक दोनों को अलग करिएगा। प्रधानमंत्री देश का कभी कोई भी नाटक नहीं किया, लेकिन इस समय प्रधानमंत्री जो हैं वो भाजपा के स्टार प्रचारक हैं, उनके बलबूते वोट मिलती है, इसलिए भाजपा का स्टार प्रचारक उसने नाटक किया है। अगर प्रधानमंत्री के तौर पर फैसला करते तो शायद ये वक्तव्य नहीं देते। आदरणीय प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, उन्होंने भाजपा के स्टार प्रचारक होने के नाते ये बोला है कि मैं जान बचा करके भगा हूं। प्रधानमंत्री के नाते वो इस तरह का कभी वक्तव्य नहीं देते, ना ही कोई प्रधानमंत्री अपने देश में इस तरह देता। और दूसरी बात, दूसरी बात, हमारे देश के किसान हैं, कोई आतंकवादी नहीं है। बाय द वे, मान ली यहाँ पर मुख्यमंत्री निकले बगल से और जनता ला करके उनको रोक ले, तो पहली चीज तो जनता की बात सुननी चाहिए थी ना, जब किसानों को इन्होंने आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा। दूसरी चीज है, बॉर्डर पर सैकड़ों किसान मर गए, इनके पास फुर्सत नहीं थी, तो उन मरने वाला गरीब था, मरने वाला मजदूर था। और मैं तो ये कहता हूं ना कि हमारे देश में मजदूरों की कीमत कहाँ है भाई? हजारों मजदूर मर गए तो किसी के आंखों पे आंसू नहीं आए, तो एक और मजदूर कोई मर जाएगा तो किसी के ऊपर आंसू नहीं आते। लेकिन हाँ, मैं इस चीज को मानता हूं कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री का काफिला 10-15 मिनट रुकता है तो ये एक सोचने का विषय, इसमें पूर्णतः जिम्मेदारी। क्या बताइए आप लोग, एक सवाल का जवाब दीजिए। सुधीर चौधरी को जानते हैं आप लोग? जी न्यूज के पत्रकार हैं सुधीर चौधरी। आइए आप भी आइए। सुधीर चौधरी को जानते हैं? जी न्यूज के पत्रकार। वो कह रहे हैं कि पंजाब से ज्यादा सुरक्षित तो प्रधानमंत्री पाकिस्तान में है। अच्छा, प्रधानमंत्री, एक मिनट सुधीर चौधरी की पहली बात कौन? एक मिनट पहले इनका पूरा होने दीजिए। ये जो एंकर लोग हैं, ये भक्त लोग हैं, ये बिना पाकिस्तान और बिना हिंदू मुस्लिम किए इनकी बातें पूरी नहीं होती। वास्तविकता दिखाते, कुर्सियां क्यों खाली रह गई, जन समर्थन खत्म हो गया, इनकी विदाई तय है। और भारतीय जुमला पार्टी की बात में अब कोई आने वाला नहीं है। रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, सब प्राइवेट किए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हर साल 2 करोड़ रोजगार। इतने सीरियस मुद्दे पे आप लोग मजाक एक बात आप समझ लीजिए, प्रधानमंत्री का कोई मजाक नहीं उड़ा रहा है यहाँ पर कोई। एक मिनट, सुनिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री का कोई भी नागरिक मजाक नहीं उड़ाता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और जो व्यक्ति प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाता है वो देश का हितैषी नहीं हो सकता, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो ये वक्तव्य दिया कि मैं जान बचा कर आई, ये भाजपा के स्टार प्रचारक का बयान है, क्योंकि भाजपा हर मुद्दे पर फेल है, गरीब और आम जन को सुरक्षा और न्याय नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री, भाई देखिए, भाजपा का स्टार प्रचारक इस समय इत्तेफाक से प्रधानमंत्री है, दोनों अलग अलग बातें हैं ना। प्रधानमंत्री के साथ जनता है, लेकिन भाजपा का स्टार प्रचारक जो झूठ बोल रहा है इसका जनता विरोध करती, इसका खंडन करती। दूसरी पॉइंट, अभी आपने सुधीर चौधरी की बात की कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री सुरक्षित है, तो इनको जो सुधीर चौधरी को पाकिस्तान भेज देना चाहिए।
पाकिस्तान से इतना लगाव है ना कि प्रधानमंत्री वहाँ सुरक्षित है तो जाए वहाँ के प्रधानमंत्री को सुरक्षा दे जा करके। हमारे देश में क्या करें? खाएंगे हमारे देश का, सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार खाएंगे हमारे देश की जनता का पैसा, खाएंगे हमारी जनता की पब्लिसिटी, खाएंगे हमारे देश का अन्न, लेकिन सुरक्षा की बात पाकिस्तान की करेंगे। ये तो सबसे बड़े देशद्रोही दिखाई दे रहे हैं उसमें। आम व्यक्ति सुधीर चौधरी देशद्रोही क्यों भैया? पाकिस्तान का नाम इसमें कहाँ से आ गया ये बताइए? पाकिस्तान में प्रधानमंत्री सुरक्षित, पाकिस्तान कैसे आ गया नाम? कहाँ से आया? पाकिस्तान कहाँ से आया? पाकिस्तान का नाम कहाँ से आया? वो कह रहे हैं पंजाब से ज्यादा सुरक्षित पाकिस्तान में है। अरे वो ऐसा है ना, चापलूसी की पराकाष्ठा पार कर चुके हैं। अब वो चाहे जितनी चापलूसी कर लें, जनता सुधीर चौधरी को भी नकारेगी और निष्पक्ष मीडिया वालों के साथ जनता हमेशा खड़ी है। इसीलिए जनता इस दुख की घड़ी में मोदी जी के साथ नहीं खड़े होंगे आप? अरे मोदी के ऊपर कौन? नहीं, मेन चीज प्रधानमंत्री की सुरक्षा को कोई खतरा ही नहीं था भैया, सीधी सी बात है। कुछ हो गया? अगर प्रधानमंत्री जी 15 मिनट किसी रोड पे खड़ा हो जाते हैं तो उनके सुरक्षा के साथ खतरा हो जाता है। इतने दिन से किसान उनके बॉर्डर पे खड़े थे, उनके साथ बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो, 700 लोग मेरे, उनके सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं था। वो भी एक जनमानस है, वो भी एक लोग, एक आम नागरिक। किसी ने मास्क नहीं लगाया, कोरोना नहीं है क्या? अपने भाई खोए हैं आपसे बात। कोरोना है, लेकिन कोरोना कैसे है ये बताइए? 2 महीने में कोरोना उनके कहने पे आ जाता है, लाखों हो जाता है, उसके बाद चुनाव खत्म होता है तो 0 हो जाता है। अभी बंगाल की देखिए क्या हाल थी, वहाँ चुनाव था, बराबर से कोई मोदी जी जा रहे हैं, अमित शाह जी जा रहे हैं, बार बार वहाँ पे जाना। अब यूपी का चुनाव आया, सारा दौरा यूपी में हो गया, अब बंगाल में जाने की जरूरत नहीं है उनको, वहाँ पे कोरोना का केस नहीं हो रहा, सारा कोरोना यूपी में आ गया है। एक और बात, ये कोई नई घटना नहीं हुई है। ये जो प्रधानमंत्री जी के साथ घटना हुई है, ये कोई नई घटना नहीं। देश की जनता जब आक्रोशित हो जाती है, कोई बात अपनी कहना चाहती है, तो देश के सर्वे सर्वा से, जैसे स्टेट में सीएम के पास या राज्यपाल के सामने लोग आ जाते हैं अपनी बात कहने के लिए, उसका मतलब ये नहीं कि वो जनता उनको मारने के लिए गई है। ऐसा कहीं उसमें कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री को कोई खतरा नहीं अपने देश में। और जो पत्रकार कह रहे हैं पाकिस्तान में सुरक्षित, ऐसे पत्रकारों को तो क्या बताया जाए, उनके लिए तो शब्द जो है आप समझ। चलिए, योगी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं। भाजपा 2 चीज विकास कर रही है, एक नाम बदलने में और एक फर्जी मुकदमे लगाने में, और 2 चीज विकास कर रही है बस, फर्जी मुकदमे लगाने में और नाम बदलने में, और उसके पास कोई काम नहीं है। आप कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी 400 पार है, 3 सीटें हमने छोड़ दी हैं भाजपा के लिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, 2 बार भाजपा को वोट देने के बाद अगर हमें आतंकवादी, खालिस्तानी और देशद्रोही बताया जाएगा, और जिस कौम ने इस देश के लिए 80% से ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, उनको जब ये संज्ञा दी जाएगी ना, तो भैया इस बार भाजपा को दूर से नमस्कार है, क्योंकि कोरोना चल रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं, हमने अपने 750 भाई खोए, लेकिन हम लोगों ने कभी ये नहीं बोला कि हमारी जान को खतरा था। लेकिन प्रधानमंत्री जी को अगर 15 मिनट वहाँ खड़े रहना पड़ गया तो उनका कहना था कि मेरी जान को खतरा है। प्रधानमंत्री पद से और या प्रधानमंत्री जी से हमारा कोई पर्सनल विरोध नहीं है, लेकिन इनकी नीतियों का विरोध है और वो हमेशा रहेगा। चलिए, शुक्रिया। तो ये था लखनऊ का क्राउड। 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। इस समय भाजपा का सफाया हो रहा है, बहुत बुरी तरह से सफाया हो रहा है, पूरी तरह से। सही बात है, एकदम सही बात है, राइट है। आप देख लेना 2022 में आपसे फिर मुलाकात होगी। चलिए, 2022 में मुलाकात होगी, 2022 चल रहा है। हाँ, चुनाव आते आते ये बॉर्डर पे हमला कराएंगे और कहेंगे कि बॉर्डर सुरक्षित नहीं है, और ये दिमाग भटकाएंगे लोगों का, ये इनका काम है, ये दिमाग भटकाने वाला काम करते हैं। उनके पार्टी कार्यालय के बाहर जाती है अपनी विचारों को रखने के लिए, उनसे बात करने के लिए, तो कोई उनका पॉलिटिकल पार्टी के कोई भी लीडर बाहर आके उनकी समस्याओं को नहीं सुनता है। आम आदमी करे तो करे क्या करे, जब आप उनकी बातों को सुनेंगे नहीं। वो जिस तरीके से जाते हैं आपके पार्टी के ऑफिस के बाहर के, आप बताते हैं कि हमारी ये समस्या सुनने को कोई तैयारी नहीं है। अभी 97,000 भर्ती को लेकर जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे हैं उनको भगाया जा रहा है, उनकी कोई बात व्यक्तिगत तौर पे सुनी नहीं रहा है। उनका क्या होगा? अंत में वो थक जाएंगे तो क्या करेंगे? आपकी रैलियाँ रोकेंगे, आपके कारवा को रोकेंगे। कोई प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, मंत्री जी जा रहे हैं, अब वो अपनी बातों को रखेंगे कैसे? रखने का कोई तो जरिया उनको चाहिए ताकि आप उनके ऊपर फोकस करो। आप उनके ऊपर फोकस ही नहीं करते हो। वहाँ लोग बारिश में हुआ, तूफान में हुआ, कितनी मेहनत करके सारा काम करके वहाँ पे इकट्ठा सब कुछ छोड़ छाड़ के आते हैं आपसे अपनी बातों को रखने के लिए। आप टाइम ही नहीं देते हो। ऐसा क्या करते हो भाई? सारी चीज़ तो प्राइवेट करे जा रहे हो। अगर आपको सारी चीज़ें प्राइवेट हाथों में ही देनी है तो गवर्नमेंट किस काम के लिए है? आप फ्री का रहेंगे? गवर्नमेंट किस लिए बनाई जाती है? सारी चीज़ों को कंट्रोलिंग करने के लिए, सारी चीज़ को मैनेज करने के लिए, इसलिए तो गवर्नमेंट है। आप रेलवे को प्राइवेट कर रहे हो, एयर इंडिया को प्राइवेट कर रहे हो, हर एक चीज़ को प्राइवेट कर रहे हो, तो भाई गवर्नमेंट किस काम के लिए है?
किस चीज़ की सैलरी आपको मिल रही है, किस चीज़ का पेंशन आपको मिल रहा है, किस चीज़ की अथॉरिटी आपको मिल रही है? गवर्नमेंट आखिर बनी क्यों है फिर? और एक चीज क्यों गवर्नमेंट है? ये कुछ कल से ऐसा माहौल बना दिया गया है, आप देख सकते हैं कि ये भाजपा के कानपुर से बिठौर के विधायक हैं। इनका सीधा सीधा सिख कम्युनिटी को टारगेट करते हुए इनका कहना है कि मतलब सीधा सीधा ये टारगेट कर रहे हैं। समझने की भूल मत करना। बिल्कुल। तो ये इनका मतलब एक तरह से टारगेट करना हुआ है। और मैं विधायक जी को आपके माध्यम से ये बता दूं कि इस बार जनता वोट की चोट से तैयार है और गांवों में आप एक बार जाके देखिए, जनता आपको खुद ही जवाब दे देगी। इस कम्युनिटी को बदनाम करना चाह रहे हैं लोग। बिल्कुल। और कुछ इनके भक्त लोग भी जो हैं वो भी अंधभक्त से भी बुरी प्रजाति कोई है वो हैं, तो वो भी इसी को करते हुए अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले साहिबजादा दिवस मनाया था, आपको याद होगा, गुरु ग्रंथ साहब को उन्होंने अपने सर पे रख के सम्मान दिया। हम लोग सैल्यूट करते हैं उनकी उसको। लेकिन अगर आप एक कम्युनिटी को टारगेट करने वाले अपने विधायकों पर कोई एक्शन नहीं लेंगे तो माफ़ करिएगा फिर कि वो गुरु ग्रंथ साहब आप अपने सर पे रखने लायक नहीं है। नहीं, जिस तरह से टीवी के जरिए, हाँ, जिस तरह से टीवी के जरिए सिख समाज को, पंजाब के लोगों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था तभी से उनको खालिस्तानी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, चरमपंथी कहा गया, और अब फिर से उसी नैरेटिव को फिर से स्थापित करने की कोशिश हो रही है। हालांकि जो भी बातें हैं उन बातों को जनता समझ रही है, ये अच्छी बात है। टीवी का प्रोपेगेंडा लगातार चालू है, सच से हम लगातार आपको रूबरू कराते रहेंगे। ऐसी और बहुत सारी अपडेट और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, लखनऊ, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।